हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल आप सभी के। जैसा कि आप सभी को हमने बोला था कि आप लोगों का जेड का फॉर्म रिलीज हो गया है। आप लोगों का जेड का फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 17 तारीख रहने वाली है और लेट फीस के साथ आप 20 तारीख तक आप लोगों का जेड का फॉर्म भर सकते हो। अब बच्चों का ये कंफ्यूजन आ रहा है कि सर हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हम लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ सकती है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे हम लोगों के फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस वीडियो के अंदर हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपको जेड का फॉर्म भरने में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स से रिगार्डिंग आप लोगों को अच्छे से हम लोग बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, कितना पुराना होना चाहिए, कितना वैलिड डेट है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो बना दीजिए या फिर उसको किसी भी फॉर्म में भरने की कोई दिक्कत नहीं आए, उसको इसी प्रकार से फॉर्म से दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोगों का फॉर्म फिलिंग होता है वही मेन चीज होता है। अगर आप लोगों का फॉर्म फिलिंग अच्छे से नहीं हुआ है तो आप लोग कहीं ना कहीं या तो फॉर्म नहीं भर पाओगे या फिर फॉर्म गलत होने के कारण आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। आप लोगों के पास से सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग कलेक्ट कर लीजिए, लिस्ट बना दिए, उसके बाद आप फॉर्म भरने या तो आप खुद फॉर्म भरिए या किसी भी नजदीकी मित्र सेवा केंद्र से आप लोग फॉर्म भरवा रहे तो ये सारी चीजें आप लोग लेके जाइए। तो वहां पे आप लोगों को बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को एक बार पता होना चाहिए कि एक लिस्ट होनी चाहिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट सेट में इस बार आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेते आप लोगों का, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। आप लोगों की लिस्ट बना दी है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ज्यादा बेसिक से बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले आप लोगों का होगा एप्लीकेंट है उसका आप लोगों का फोटो चाहिए कि आप लोगों का जो रिसेंट का फोटो है वो इसके अंदर जुड़ेगी। जो विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है उसका आप लोगों को उसका फोटो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फोटो आप लोग किसी प्लेन बैकग्राउंड के साथ या रिसेंट की फोटो आप लोगों की होनी चाहिए। फोटो आप लोगों का रिसेंट का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना फोटो आप लोग नहीं लगाए क्योंकि बाद में आप लोगों को दिक्कत आएगा। इसलिए तो आप रिसेंटली आप लोगों की 1 या 2 महीने पुरानी फोटो या रिसेंटली आप अपनी नई फोटो खिंचवा के इसके अंदर लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट सिग्नेचर आप लोगों का है वो सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर इसलिए जरूरी है, सिग्नेचर अभी आप वही सिग्नेचर कीजिए जो हमेशा से आप लोग सिग्नेचर करते आए हैं। ये नहीं कि आप लोगों का अभी कोई सिग्नेचर कर देते हो उसके बाद फिर दूसरा सिग्नेचर कर देते हो, क्योंकि ये जो सिग्नेचर आप लोग करते हो वही आप लोगों को फर्दर आप लोगों का जब जेड का एग्जाम होगा उसमें सिग्नेचर करना होगा और दोनों सिग्नेचर सेम होने चाहिए। जो सिग्नेचर आप हिंदी इंग्लिश जिस तरह से आप लोग करते हैं वही सिग्नेचर आप जो परमानेंटली यूज करते आते हैं, मतलब जो हमेशा यूज करते हो वही सिग्नेचर आप लोग करना, सिग्नेचर चेंज मत करना, क्योंकि ये जो सिग्नेचर आप अभी करोगे वही सिग्नेचर आप लोगों को जेड के एग्जाम के दौरान करना होता है। तो सिग्नेचर मैच होता है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। आप लोगों का है राइट थंब आप लोगों का है वो चाहिए कि आप लोगों का राइट थंब है उसको आप लोग अच्छे तरीके से आप लोगों का थंब है वो प्रेस करके इंक के ऊपर और फिर आपको उसको थंब देना है, ठीक है। राइट थंब का आप लोगों का होना चाहिए। इसके बाद है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। आप लोग अगर राजस्थान से हो तो आप लोगों को राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जो भी विद्यार्थी राजस्थान का है राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट वहाँ पे लगेगा। उसके बाद आप लोगों का आ गया कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों को लगेगा भाई आप कौन सी कैटेगरी से हो। आप लोग ईडब्ल्यूएस से तो आप लोग ईडब्ल्यूएस लगेगा, ओबीसी से हो, एसटी से हो, एससी से हो या फिर वैल्यू एसटी से एससी हो या पीएच कैंडिडेट हो या पीडब्ल्यू है या फिर आप लोगों का टीएसपी एरिया पड़ता है तो वहाँ पे आप लोगों का है वो जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों का लगेगा। वैलिड इशू डेट रिक्वायर्ड, मतलब आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा पुराना होता है तो आप लोग उसको रिन्यू करवा दीजिए, फिर से आप लोग उसको नया बना दीजिए। एक बार अभी आप लोगों के पास है कि सर हम लोगों का भी फिर से नहीं बने तो आप लोग नए के लिए अप्लाई कर दीजिए, पर एक बार जो डॉक्यूमेंट्स में मांग रहा है आप पुराना अपलोड कर सकते हैं पर ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है तो आप लोग उसको रिन्यू करवाने के लिए फिर से दे दीजिए। जब आप लोगों का फिर से आगे फर्दर काउंसलिंग के लिए अभी जो भी होगा उसके अंदर आप लोग फिर से उसका नया अपडेट अगर आता है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो फिर से अंदर के, ठीक है। ईडब्ल्यूएस लोग लगेगा। जनरल के लिए कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है, जो ये ओबीसी है ईडब्ल्यूएस है उनका सर्टिफिकेट लगता है। आप लोगों का है वो स्टेट लेवल का होना चाहिए, सेंट्रल लेवल में इसमें जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों का स्टेट का जो कैटेगरी स्टेट लेवल का जो ईडब्ल्यूएस वगैरह होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो इसके लिए वैलिड है और 6 महीने से ज़्यादा पुराना आप लोगों का नहीं होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन डिटेल की बात करते हैं, एजुकेशन के अंदर आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 10 + 12 की आप लोगों का है वो मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों का स्ट्रीम कौन सा है, एबीसी से है क्या है कि जो मतलब जिस स्ट्रीम से होगा वही इसी स्ट्रीम में पेपर दे सकता है। जैसे एबीसी का बच्चा है कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से ही पेपर दे पाएगा। जो दूसरी स्ट्रीम से है उसको दूसरी स्ट्रीम से पेपर देना पड़ेगा। यह नहीं कि जो पीसीबी पीसीएम वाला है वो एबीसी स्ट्रीम से पेपर दे पाएगा, इस बार एबीसी स्ट्रीम से पेपर नहीं दे पाएगा। जो जिस स्ट्रीम का है उसी से करना है। मतलब 10 + 12 की 10वीं की प्लस आप लोगों की 12वीं की मार्कशीट आप लोगों को चाहिए और 10th मार्कशीट ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को 10वीं की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप लोग का है वो अगर 10th की मार्कशीट आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ या प्रूफ के लिए हम लोग 10th की मार्कशीट याद करते हैं, फिर आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है अगर तो आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो उसकी जगह पे। अगर नहीं है तो आप लोग उसकी 10th की मार्कशीट लगा दीजिए, वो वैलिड मानी जाती है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रूफ माना जाता है 10th की, जहाँ पे भी होता है 10th की मार्कशीट अगर आप लोग लगाओगे तो आप लोगों का हो जाएगा। फिर उसके बाद कैंसिल चेक फॉर फर्स्ट पेज एंड बैंक पासबुक की मतलब आप लोगों का है वो आपकी बैंक की डायरी है उसका जो फर्स्ट पेज है वो लगाना है, क्योंकि आगे जो भी आप लोगों का वापस रिफंड आता है या आप लोगों का जो सिस्टम रहेगा आप लोगों का फीस का जो रिफंड
आएगा, कोई भी कैंसिलेशन होता है तो वो उसी चेक के ऊपर आएगा। तो एक चेक आप लोगों का चेकबुक जो होती है उसका जो फर्स्ट पेज होता है जिसके अंदर आप लोगों का IFSC कोड वगैरह आपकी बैंक की डिटेल लिखी होती है, आप लोगों का फोटो होता है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। आपका खुद का अकाउंट हो तो उसका खुद का कर सकते हैं, या फिर आपका पेरेंट्स का अगर किसी का अकाउंट है तो उसका आप लोग है उसका फर्स्ट पेज आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये बेसिक से आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों को जोड़ के फॉर्म के अंदर जरूरत पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, अपलोड क्लियर एंड विजिबल डॉक्यूमेंट्स की, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट्स करो हमेशा ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि धुंधला फोटो अपलोड कर दिया होगा ना आप लोगों को रिजेक्ट कर देगा। तो आप लोगों को हमेशा क्या करना है, क्लियर जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कि आप लोगों को अच्छी तरह से फोटो लेना है, जो साफ सुथरा डॉक्यूमेंट्स है उसको करके फिर अपलोड करना है। जितना भी रेशो आप लोगों का जितना केबी के अंदर मांग रहा है उसी केबी के रेशो के अंदर आप अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर। फॉलो करेक्ट फॉर्मेट एंड साइज कि जितना साइज का मांग रहा है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि अभी केबी का मांग रहा है, कितना साइज में मांग रहा है, तो वो सारी चीज़ आप लोगों को उतना किसी JPG फॉर्म में मांग रहा है तो वो सारी चीज़ आप लोगों का होना चाहिए, उसी साइज में आप अपलोड कीजिए। अनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स में भी लीड द रिजेक्शन कि आप लोग गलत डॉक्यूमेंट्स करोगे तब मैं भी जाके आगे आप लोग का सोच रहे होंगे कि आप लोगों का है वो हो जाएगा, नहीं आप लोगों को आगे जाकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये बेसिक से आप लोगों का डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आप लोगों का जो मेडिकल है उनका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे, जो मेडिकल के कैंडिडेट है, जैसे PS कैंडिडेट है कोई, तो आप लोग अगर PS कैंडिडेट हो आप लोगों का वैलिड है वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। बाद में जाके आप लोगों को ये नहीं कि PS कैंडिडेट अगर वहाँ पे चेक होगा आप लोग अगर नहीं पाए गए तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों का जो मेडिकल लगता है और जो आर्मी से है जिनका मेडिकल आर्मी कोटा लगता है वो भी थोड़ा आप लोग जो है वो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो कि भाई आप लोगों का डिफेंस का सर्टिफिकेट जो लगता है वो कर सकते हो इसके अंदर। बाकी वैलिड होना चाहिए आप लोगों का कि हाँ भाई आप लोगों का फैमिली में आप लोग है, उसी के बाद आप लोग कीजिए। मेडिकल वाले ध्यान रखिए कि PS अगर आप लोग है रियली में अगले फेक बना के आप लोग अपलोड करोगे वहाँ पे जाके चेक होता है, इसके बाद आप लोग रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार करके रख लीजिए। जो भी आप लोग फोटो अभी अपलोड करते हैं उस फोटो को संभाल के रखिए, क्योंकि आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर आप लोगों का जरूरत पड़ेगा, वो आप लोगों को है वो अच्छे से करना है। फोटो और सिग्नेचर आप लोगों का चेंज नहीं होना चाहिए। फोटोज़ की आप लोग कॉपी है वो थोड़ा ज़्यादा निकलवा दीजिए, क्योंकि वो सारे फोटो अगर फॉर्म में है तो आप लोग अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी तो उन्हीं फोटोज़ को आप लेकर चलिए। सिग्नेचर आप लोगों का सेम होना चाहिए। और एक और चीज़ आप लोगों का है वो ईमेल ID और आप लोगों का मोबाइल नंबर, ये आप लोगों को हमेशा अभी से आप लोग जो अपलोड कर रहे हैं, जो पासवर्ड क्रिएट करने के टाइम आप जो ईमेल ID और मोबाइल नंबर डाल रहे हो वो ईमेल ID और फोटो नंबर है वो आप लोगों का हमेशा रहना चाहिए। यूँ नहीं कि सर वो हम लोगों ने अभी अपलोड कर दिए थे, अभी हम लोगों ने डाल दिए, पापा का थे ये था या हमारा ईमेल अकाउंट था वो हम लोगों का बंद हो गया, इस तरह की आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि बाद में यही इन्हीं नंबर्स पे OTP आप लोगों का पासवर्ड है, जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों का आएगा। तो जो नंबर आप लोग अभी अपलोड करोगे या जो आप जीमेल अकाउंट अभी अपलोड करोगे तो वो सही से आप लोगों को कहीं जगह लिख के रख दीजिए या उनको चालू रखिए। बाद में ये नहीं कि सर हम लोगों का ये बंद हो गया ये होगा, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो ये सब सारी बेसिक चीज़ आप लोगों ने फोटो देखा, एक बार मैं फिर से रिमाइंडर करवा देता हूँ आप लोगों का जो है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आप लोग राजस्थान से डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आप लोगों का फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और राइट थंब का इंप्रेशन चाहिए आप लोगों को। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोगों को इसके अंदर चाहिए। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो कि आप लोगों को जोट के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जिनके भी जो दिक्कत है वो अभी करवा लीजिए। अगर किसी का आधार कार्ड में फोटो अभी तक पुराना है तो उसको आप जब से अभी एक बार अपलोड कर दीजिए, उसके बाद अगर जरूरत है तो, नहीं तो उसके बाद में आप लोग आपका फोटो चेंज करवा दीजिए। कहीं पे भी आप लोगों का है वो चेंज करवा दीजिए, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को दिक्कत नहीं है। आप लोग जब सेंटर पे जाओगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए कि सर पुराना फोटो है हम लोगों को ये कर दिया वो कर दिया, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोग अभी से अपलोड कर दीजिए एक बार, उसके बाद फिर अप्लाई कर दीजिए उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए अभी, क्योंकि आप लोगों का टाइम है जब काउंसलिंग स्टार्ट होना है, रिजल्ट आने में बहुत टाइम है। तो इससे पहले आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को तैयार करके लग लिया। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।